हेलो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे टेक्निकल आकाश यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, एसएससी जीडी की ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग से रिलेटेड और साथ ही एसएससी जीडी की 2011 में जो वेटिंग लिस्ट गई थी और 2015 में जो वेटिंग लिस्ट थी उसके मुकाबले 2018 में यहाँ पर कितने मेरिट डिक्रीज की जाएगी कि 2015 में यहाँ पर जो है सेकंड मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हम जानने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट जो हमारे चैनल पर दी जाती है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहता हूं, तो उसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। दोस्तों, आपको लगता होगा कि मैंने एसएसजीडी के काफ़ी सारी वीडियो बना दी है, लेकिन दोस्तों मैं एसएसजीडी की वीडियो क्यों बनाता हूँ उसका जो रीज़न है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा, मैंने 2015 वाले एसएसजीडी के अंदर फॉर्म अप्लाई किया था, तो उसके अंदर मैं सिलेक्ट भी हो गया था। और 2018 वाली में भी मैंने यहाँ पर जो है अप्लाई किया था, उसमें भी मैं सिलेक्ट हो गया था। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि मैं इसे ज्वाइन क्यों नहीं कर पाया। वो इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि दोस्तों मैंने एनआईए के लिए यहाँ पर इसमें फॉर्म अप्लाई किया था, जो कि एनआईए की पोस्ट न मिलने के कारण मुझे सीआईएसएफ की पोस्ट मिली। इस वजह से मैं दोनों ही भर्ती में यहाँ पर जो है एसएसजीडी की नौकरी ज्वाइन नहीं कर पाया। लेकिन फ़िलहाल मैं रेलवे में वर्कशॉप हूँ, लेकिन एसएसजीडी से जो रिलेटेड है, जो भी न्यूज़ है वो मैं फैक्ट देने की कोशिश करता हूँ, जैसा कि इस वीडियो में देने वाला हूँ। 2011 में जो मेरिट आई थी वो 2015 के मुकाबले कितनी कम गई थी और कितने कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी जानने वाले हैं। दोस्तों, रेलवे से भी संबंधित आपके लिए जो है नए नए वीडियो हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों रेलवे से संबंधित भी आपको पूरी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जो है अभी आपको पता होगा कि 2020 में एएलपी टेक्नीशियन में यहाँ पर ज्वाइनिंग दी गई थी। तो एएलपी जो टेक्नीशियन है उसमें मैं अभी काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर से 2021 वाली जो भर्ती निकलेगी उसमें मैं फिर से अप्लाई करूँगा और फिर से एनआईए की पोस्ट के लिए यहाँ पर जो है पोस्ट प्रेफरेंस चूज करूँगा, क्योंकि एनआईए की पोस्ट जो है सबसे बेस्ट पोस्ट मानी जाती है। एनआईए का मतलब ही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होता है, इसलिए दोस्तों एनआईए में जो सबसे फैसिलिटी यहाँ पर अच्छी होती है। और लेकिन आज हम चर्चा करने वाले हैं कि 2011, 2018 और 2015 की यहाँ पर सेकंड मेरिट लिस्ट की चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम 2011 की सेकंड लिस्ट की चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सेकंड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट nominated to the post of constable GD in the respective CPOs basis result of constable GD, जिसमें आप देख सकते हैं 2011 की हैं ये। 2011 की जो एसएसजीडी की जो भर्ती थी उसकी सेकंड लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। अलग अलग स्टेट की अलग अलग यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो है कट ऑफ दी हुई है। और जो हम बताएं आपको कि 2011 में कितनी कट ऑफ गई थी, 2015 में कितनी डिक्रीज हुई थी, 2018 में कितनी डिक्रीज होने वाली, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हम आपको बता दें कि एसएसजीडी की जो 2011 वाली मेरिट थी उसमें आपको पता है कि 79,000 से करीब वैकेंसी 1 लाख के करीब पहुंच गई थी, जिसमें 1 लाख कैंडिडेट को यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था। हालांकि आपको यह भी पता होगी कि 2018 की वैकेंसी है वो 54,000 कुछ के करीब थी, जो बढ़कर यहाँ पर 60,210 हो गई थी। ये दोस्तों बिना प्रोटेस्ट की बढ़ी हुई वैकेंसी है, जिसमें कोई प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन प्रोटेस्ट करने के बावजूद यहाँ पर जो है एक वैकेंसी नई इंक्रीज की गई थी। जैसा कि 2011 में 1 लाख के करीब कर दी गई, लेकिन सेकंड मेरिट लिस्ट फिर भी यहाँ पर निकाली गई थी, क्योंकि यहाँ पर कुछ कैंडिडेट रह गए थे। फिर भी एक बार सेकंड लिस्ट जारी होने के बावजूद लगभग 1 लाख कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन किया गया था, लेकिन फिर भी वहाँ पर छात्रों के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था, क्योंकि उनके द्वारा भी ये कहा गया था कि हाँ भी मेडिकल फिट में भी सिलेक्ट करो। इस प्रकार से हम कहें तो दोस्तों 2011 और 2015 के मुकाबले तो 2018 में कंपटीशन थोड़ा टफ है, क्योंकि 2015 में कट ऑफ है मात्र ऑल स्टेट की 2 से 3 नंबर से ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुई थी। किसी किसी स्टेट की यहाँ पर 5 नंबर तक इंक्रीज की गई थी, लेकिन मिनिमम 2 से 3 नंबर यहाँ पर मान सकते हो। 2011 की बात करें तो 2011 में लगभग इतनी ही इंक्रीज
हुई थी, लेकिन 2018 के मुकाबले यहाँ पर 1 से लेकर 15 नंबर तक यहाँ पर जो है मेरिट इंक्रीज हुई थी। किसी किसी स्टेट की 5 नंबर इंक्रीज, 6 नंबर इंक्रीज हुई थी, लेकिन किसी के भी से कम मेरिट इंक्रीज नहीं की गई थी। और इस प्रकार से हम कहें कि 2011 2015 के मुकाबले 2018 में कंपटीशन तो टफ है ही, लेकिन साथ ही यहाँ पर जो है जिस प्रकार 2011 में 2015 में भी ऑल मेडिकल फील्ड कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं किया गया था, क्योंकि वहाँ पर भी छात्रों द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं किया गया था, तो हम कैसे कह सकते हैं कि 2018 में ऑल मेडिकल फील्ड कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन होगा दोस्तों? क्योंकि सेकंड मेरिट लिस्ट आना स्वाभाविक है, क्योंकि सेकंड मेरिट लिस्ट तो आएगी, ये तो पक्की है, 100% है, लेकिन कितने पदों पर जारी होगी ये कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम श्योर हैं कि 9000 पदों पर तो यहाँ पर सेकंड लिस्ट आएगी ही आएगी। जी हाँ दोस्तों, 9000 पदों पर यहाँ पर सेकंड लिस्ट तो जारी होगी, क्योंकि 9000 पद रिक्त हैं। सरकार इसे जो है नजरें नहीं बचा सकती, क्योंकि ये स्टूडेंट देख पा रहे हैं कि लगभग 5000 वैकेंसी तो एक्स सर्विसमैन की रिक्त पड़ी हुई है, जो कि नोटिफिकेशन में साफ साफ क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर एक्स सर्विसमैन अवेलेबल नहीं होते तो नॉन एक्स सर्विसमैन के द्वारा ये वैकेंसी फिलअप कर ली जाएगी। तो मतलब 5000 वैकेंसी तो ये, वो 4000 वैकेंसी जो कि सरकार ये कहती है कि योग्य उम्मीदवार न मिलने के कारण 4000 पद रिक्त रखे गए, तो 9000 टोटल पदों पर यहाँ पर सेकंड लिस्ट निकाली जाएगी। लेकिन 9000 पदों पर सेकंड लिस्ट निकाली जाएगी तो मेरिट दोस्तों यहाँ पर जो है, अगर आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आपकी मेरिट जो है 5 नंबर तक इंक्रीज हुई है, तो आपकी मेरिट 2 नंबर डिक्रीज होने के चांसेस हैं। जी हाँ दोस्तों, 2 नंबर तक आपके यहाँ पर चांसेस बनते हैं। लेकिन ध्यान से सुनेगा दोस्तों, क्योंकि ये मात्र वो 55,000 में वो कैंडिडेट आ गए हैं जिनके 0.1 से लेकर 5 नंबर के बीच में नंबर है। यहाँ दोस्तों इसमें वही कैंडिडेट है जिसमें इतनी नंबर है, जो या फिर कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो 0.1 से रह गए हैं, 0.2 से रह गए, उनका सिलेक्शन तो पक्का है, लेकिन इन मतलब 0.1 से लेकर 5 नंबर के बीच में मेरिट वाले ज़्यादा कैंडिडेट हैं। इस प्रकार से अगर हम कहें कि मेरिट कितनी डिक्रीज हो सकती है ऑल स्टेट की, तो दोस्तों ऑल स्टेट की अगर मान के चलिए तो 1 नंबर मेरिट डिक्रीज हो सकती है, लेकिन जिस राज्य में यहाँ पर कंपटीशन कम है उस राज्य में मेरिट ज़्यादा डिक्रीज होकर ऑल मेडिकल उनमें जो कैंडिडेट बचते हैं उसके हिसाब से यहाँ पर जो है सीटें बढ़ाकर, जो सेकंड मेरिट लिस्ट में सीटें जोड़कर उनका सिलेक्शन किया जा सकता है। इस प्रकार से दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि 2011 के मुकाबले 2015 और 2018 में कंपटीशन थोड़ा टफ था, लेकिन 2021 का क्या होगा ये क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, क्योंकि 2021 में तो और ज़्यादा कैंडिडेट आएंगे, लेकिन 2021 में इतनी मेरिट इंक्रीज होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि 2021 में 2018 के मुकाबले कंपटीशन भले ही ज़्यादा हो, लेकिन ऐसा फर्जीवाड़ा देखने को नहीं मिलेगा।